सदियों से हमारे देश के साहित्यकारों का उद्देश्य मनुष्य की प्राणात्मा में विद्यमान दीप शिखा को जागृत करके उसकी अंतरात्मा को रोशन करना रहा है। उन्हीं साहित्यकारों को समर्पित है और उन पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम। सोलह अप्रैल 1983 के दिन अमृता प्रीतम को उनके काव्य संग्रह कागज और कैनवस पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। उस समागम में अमृता की तकरीर के कुछ अल्फाज थे। दोस्तों, अक्सर याद आता है जब मैं बहुत छोटी थी, नानी कहा करती थी, अरे जब तू पैदा हुई वर्षा ऋतु में 15 भादों को, तब देवता सो रहे थे। बाद में जाना कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं देवताओं का दिन होती हैं, तब देवता जागते रहते हैं। और वर्षा, शरद और हेमंत उनकी रात होती हैं, तब देवता सोए रहते हैं। लगता है मैं जिंदगी भर जो सोचती रही, लिखती रही, वो सब देवताओं को जगाने का यत्न था जो इंसान के भीतर सो गए हैं। अमृता के पिता पंजाब के गुजरांवाला शहर में पैदा हुए। मुश्किल से 6 महीने के थे कि उनकी मां लक्ष्मी नहीं रही। नाना नानी साहूकार थे, पर उनके यहां कोई बेटा नहीं था, इसलिए नाती को गोद लिया और छोटी बच्ची नातिन को भी। कुछ बड़े हुए तो नाना नानी नहीं रहे, इसलिए पूरी जायदाद बच्चों में बांट दी गई। बच्ची बड़ी हो चुकी थी, उसका विवाह हुआ। जो एक बार ससुराल में गई तो वापस लौटकर गिरुए वस्त्र पहन घर के तहखाने में बैठकर साधना करने लगी, चालीसे काटने लगी। छोटा भाई साथ था, उसने भी बहन के प्यार में गिरुए वस्त्र पहन लिए, लेकिन मन सचमुच बैरागी हो गया जब जवान बहन की मृत्यु हो गई। उन्होंने नाना और पिता की मिली हुई सारी दौलत बांट दी और संत दयाल जी के डेरे में जाकर साधना करने लगे। छोटी उम्र थी, लोग प्यार से बालक साधु भी कहते थे और नंदू साधु भी। वहीं दयाल जी के डेरे में रोज सुबह 2 लड़कियां आती थी, ननद भाभी, जिन्हें हालात ने छोटे से स्कूल की नौकरी करने के लिए बेबस कर दिया था। भाभी विधवा थी और ननद न ब्याही न कुंवारी। उसके बचपन में उसका विवाह हुआ था, लेकिन गौना नहीं हुआ था कि वो लड़का फौज में भर्ती होकर गया तो कभी लौटकर ही नहीं आया। राज बीबी बहुत सुंदर थी, लेकिन बहुत उदास। नंद साधु तब ब्रिज भाषा में कविता कहने लगे थे, और जब राज बीबी को देखा तो कविता में गहराई आने लगी। संत दयाल जी सब देखते रहे। फिर राज बीबी से उसकी व्यथा सुनी तो नंद साधु से कहा, बेटा, ये गेरुए वस्त्र त्याग दे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर। वही नंद साधु अमृता के पिता हुए और राज बीबी मां बनी। लेकिन मां का सुख अमृता को बहुत दिन नहीं मिल पाया। अभी मुश्किल से 11 वर्ष की थीं जब मां इस दुनिया में नहीं रही। यह बहुत कड़ा वक्त था। मां मौत के बिस्तर पे थीं जब रोती हुई बच्ची को किसी ने कहा, ईश्वर से प्रार्थना करो, वो बच्चों की सुनता है। और अमृता 11 वर्ष की बच्ची नंगे पांव मरती हुई मां के पास खड़ी ईश्वर से प्रार्थना करती रही, लेकिन मां जिंदा नहीं रही। तो अमृता को लगा कि ईश्वर बच्चों की भी नहीं सुनता, और लगा मैं ईश्वर से बेगाना हो गई हूं और ईश्वर मुझसे बेगाना हो गया है। और अमृता के चिंतन की यात्रा शुरू हुई। पिता लेखक थे, अब उनका नाम करतार सिंह था। वे रात भर लिखते और दिन में सो जाते। घर किताबों से भरा हुआ था और अमृता अकेली उन किताबों में एक किताब की तरह खामोश पड़ी रहती।
लगता किताबों की बरख खाली नहीं है, लेकिन मैं ऐसी किताब हूं जिसके वर्क खाली हैं। उसी अकेलेपन से और खालीपन से हाथ में कलम पकड़ी थी। पिता पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, फिर पंजाबी में लिखने लगे। वही मेरे गुरु हुए, वही समझाते काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे अपने अंतर में उतरती गई, बाहर सब कुछ बेगाना होता गया। हिंदुस्तान की तकसीम का वक्त आया। लाखों मासूम लोगों को जिस तरह मरते देखा, तड़पते देखा, लगा मां की मौत के वक्त तो ईश्वर बेगाना हुआ था, लेकिन अब पूरा समाज बेगाना हो गया था, हर मजहब बेगाना हो गया था। इंसानियत के बीच अमृता के अंतर में थे। जब से मां नहीं रही, घर का कामकाज नाना नानी के हाथ में था। घर में हिंदू, सिख, मुसलमान, शायर, अदीब आते थे। अमृता के पिता लेखक भी थे, संपादक भी, इसलिए ये आना जाना बना रहता था। तब अमृता ने गौर किया कि नानी ने हिंदू और सिख मेहमानों को चाय पानी देने के लिए बर्तन अलग से रखे हुए थे और मुसलमान मेहमानों को देने के लिए बर्तन अलग से। ये देखा तो अमृता ने जिद पकड़ ली कि वो सिर्फ उन्हीं बर्तनों में चाय पानी लेगी जो मुसलमानों के लिए रखे हुए हैं। अमृता के पिताजी को यह मालूम नहीं था। अमृता ने जिद पकड़ ली तो उन्हें पता चला। वे नानी से नाराज हुए और फिर घर में न कोई बर्तन हिंदू रहा न मुसलमान। यही बीज अमृता के भीतर पनप गए। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो उन्होंने बहुत कविताएं तड़प कर लिखी, जिनमें एक कविता वारिस शाह के नाम लिखी। अज आखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। वारिस शाह, आज तुझसे मुखातिब हूं, उठो कब्र में से बोलो और मोहब्बत की किताब का नया वर्क खोलो, इंसानियत की किताब का, लोगों के दुख दर्द की किताब का। जब पंजाब में एक बेटी रोई थी, वारिस शाह, तूने उसकी दास्तान लिखी, हीर की दास्तान। आज तो लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे कहती हैं, उठो कब्र में से बोलो, उठो अपना पंजाब देखो जहां लाशें बिछी हुई हैं। चनाब दरिया में अब पानी नहीं बहता, खून बहता है। हीर को जहर देने वाला एक चाचा कैदो था, अब तो सब चाचा कैदो हो गए। रांझे की बांसुरी खो गई, गले से गीत टूट गए। पानी में जहर किसने मिला दिया? अमृता की मुखालफत पहले ही शहर में होने लगी थी जब उन्होंने लाहौर रेडियो से सितार बजानी शुरू की थी। लोगों ने रेडियो से अमृता की तकरीरें सुनी, सितार सुनी, तो घर घर में एक ही बात थी कि देखो, शरीफ घरों की लड़कियां अब रेडियो पर जाने लगी। फिर जब अमृता ने वारिस शाह से मुखातिब होकर पंजाब का दर्द लिखा तो मुखालफत और बढ़ गई। ये कविता तो गुरु नानक के नाम होनी चाहिए थी। ये कविता तो लेनिन के नाम होनी चाहिए, स्टालिन के नाम होनी चाहिए, और अमृता के लिए कई अखबार गालियों से भर गए। तब कोई नहीं पहचान पाया कि वही कविता एक दिन लोग बाजारों में गाएंगे और रोएंगे। ये कविता पाकिस्तान में वारिस शाह के मजार पर उर्स के दिनों में अब भी गाई जाती है। देश का बंटवारा हुआ, लाखों लड़कियां उठा ली गईं। अमृता को भी घर बार छोड़कर देहरादून में पनाह लेनी पड़ी और अमृता
उन बर्बाद लड़कियों की दास्तान लिखती रहीं। पिंजर नाम का एक उपन्यास लिखा जिसमें अगवा की गई लड़कियों को बरामद करते वक्त उसकी नायिका पूरो को भी अब उसके मां बाप स्वीकार करना चाहते हैं, जो कई बरस पहले नहीं किया था। और अब पूरो की मदद से उनके घर की एक बेटी बरामद हुई थी। उस वक्त पूरो कहती है, कोई भी लड़की हिंदू हो या मुसलमान अपने ठिकाने पहुंच जाएगी तो समझना पूरो की आत्मा ठिकाने पहुंच जाएगी। अपनी कल्पना की दुनिया में अमृता अकेली थी। लाहौर में जब साहिर से मुलाकात हुई थी, मोहब्बत और दर्द का बीज अंतर में पनपने लगा था, लेकिन पैरों के सामने कोई रास्ता नहीं था। अमृता ने लिखा, दुखांत ये नहीं होता कि जिंदगी के रास्ते पर समाज अपने कांटे बिछाता रहे और आपके पैरों से जिंदगी भर खून बहता रहे। दुखांत ये होता है कि आप लहू लुहान पैरों से एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। अमृता जब 4 बरस की थी, सगाई हुई थी और 16वां बरस आते आते विवाह हुआ। 2 बच्चे हुए और फिर वो रिश्ता भी बेगाना हो गया। समाज की मुखालफत ने चारों तरफ कांटों को बो दिया और अमृता ने रोजी रोटी के लिए सन 1948 में रेडियो की नौकरी कर ली। 5 रुपया रोज की उजरत पर जो वो 12 साल करती रही। मुखालफत की आवाज चारों तरफ से अमृता के गिर्द लिपटी हुई थी, इतनी कि जब सोवियत रूस से कुछ शायरों अदीबों को निमंत्रण मिला जो अमृता के समकालीन थे, उन्होंने आवाज उठाई कि अगर अमृता को भी साथ लिया जाएगा तो उनकी पत्नियां उन्हें जाने नहीं देंगी। तब सज्जाद जहीर जिंदा थे। एक दिन दुख से भरे हुए अमृता के पास आए, कहने लगे, कमेटी के नाम एक चिट्ठी लिख दो कि आप हमारे साथ जाना चाहती हैं, फिर कमेटी इनकार नहीं कर पाएगी। तब अमृता ने कहा, मैं आपका आदर करती हूं, लेकिन आपको किसने कहा कि मैं जाना चाहती हूं? मैं कभी किसी दूसरे देश में जाऊंगी तो अकेले जाऊंगी, किसी के साथ नहीं जाऊंगी। तब किसी को अनुमान नहीं था कि अमृता को जिंदगी भर दूसरे देशों के निमंत्रण मिलते रहेंगे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों के, यूनेस्को के, रूस, बल्गारिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में कई बार जाना हुआ और हर जगह अमृता अकेली जाती रही। हमने आज ये दुनिया बेची और एक दीन खरीद के लाए, बात कुफर की है हमने आज ये दुनिया बेची। अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफर की है हमने। सपनों का एक थान बुना था, गाजे कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी है हमने, अपना इसमें कुछ भी नहीं है। मांग के अपनी मौत के हाथों ये जो जिंदगी ली है हमने, बात कुफर की है हमने आज ये दुनिया बेची और एक दीन खरीद के लाए। मुखालफत शोहरत में बदलने लगी। साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1956 में मिला था और वक्त आया जब भारत की 5 यूनिवर्सिटियों ने अमृता को डी लिट की ऑनररी डिग्री दी। उनकी एक कविता थी, 9 सपने, जो गुरु नानक के जन्म पर उनकी माता तृप्ता की ओर से लिखी गई थी। ये मिट्टी की देह सात्विक होती है जब कोख में कोई नीड बनाता है। कि कैसा जप, कैसा तप कि मां को ईश्वर का दीदार कोख से होता है।
ये कैसी आवाज थी। ये मोह का और ममता का गीत था या ईश्वर की काया का गीत था। इस गर्भ के बालक का चोला कौन सिएगा। मैं रात भर सूरज की किरणें अटेरती रही, तृप्ता ने कोख के आगे माथा झुकाया, ये ना अपना न पराया। ये तो कोई अज़ल का जोगी मेरी कोख में आया और एक घड़ी बैठा कोख की धूनी को तापता। और ये कविता थी जिस पर उन्हें फौजदारी मुकदमे का नोटिस मिला। तब हिंदुस्तान की कितनी अखबारों ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया और मुकदमे के खिलाफ आवाज उठाई। अब अमृता के साथ चित्रकार इमरोज थे, वो अकेली नहीं थी, इसलिए सब झेलती रहीं। अमृता की जिंदगी अपने आप में एक अग्नि स्नान है। शुरू से लेकर आज तक सोसाइटी के हाथों, जिंदगी में और साहित्य में कंटेम्प्रेरीज के हाथों, इसी चीज को महसूस करके मैंने एक पेंटिंग बनाई। With Imroz and her, I found it the most lovely household with love and peace and a lot of respect for one another. Sacrifice and struggle does give rise to a certain kind of strength, which obviously was already there and which has become even stronger. The bond has become stronger, and it's something to learn from. The way Imroz is loyal to her, and the way she is loyal to him, and the way they live an ideal life of an artist and a poet. 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला और 1986 में अमृता को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया 6 साल के लिए। अमृता की आवाज इंसानियत की आवाज बनती गई और उनकी कुछ रचनाओं के दुनिया की 36 भाषाओं में अनुवाद हुए। जब वियतनाम के प्रधानमंत्री हो ची मिन हिंदुस्तान में आए, अमृता से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था, हो ची मिन मिले तो मेरा माथा चूम कर कहने लगे, हम दोनों सिपाही हैं, तुम कलम से लड़ती हो, मैं तलवार से लड़ता हूं। अमेरिका की ओहायो स्टेट के गवर्नर की पत्नी अमृता से खास तौर पर मिलने आई। कहने लगी, मैं उस औरत को देखने आई हूं जिसने जैसा चाहा जी लिया। तब उन्होंने अमृता से एक सवाल पूछा। वो कहने लगी, मैं जानती हूं हिंदुस्तान में बहुत गुर्बत है, बेरोजगारी है और जातिवाद जैसी कितनी समस्याएं हैं, लेकिन इस मिट्टी में वो क्या है, कौन सी चीज जिससे आपको भारतीय होने का गौरव है। उस वक्त मैंने कहा, ऋग्वेद में सूर्य सावित्री का एक सूक्त है, वो आपके सामने रखती हूँ, जिसमें वो कहती हैं, सुबह का सूरज जब आए तो उसकी लाली आंखों में ज्ञान का काजल डालकर और हाथों में वेद मंत्र लेकर उसका स्वागत करे। दुनिया के चिंतनशील लोग उनका ब्याह रचाएं और संकल्प का सराहना लेकर वह स्वतंत्रता की सेज पर सोएं। और कहा, कितना प्राचीन काल था जब स्वतंत्रता की ऐसी कल्पना की गई जो आज भी किसी देश की हकीकत नहीं बन पाई, लेकिन ये भारतीय चिंतन है।
इस मिट्टी के कण कण में बसा हुआ और मेरी आत्मा में भी। पाठक वर्ग ने अमृता से इतनी मोहब्बत की है कि अमृता का नाम उनके लिए आत्मबल का प्रतीक हो गया है। नेपाल के एक लेखक हैं धू स्वां साइमी। उन्होंने एक बार लिखा, जब मैं अमृता को पढ़ता हूं तो मुझे हिंदुस्तान से प्यार हो आता है। मैं समझती हूँ मेरे लिए ये एहसास मुझे पढ़ते हुए कोई मेरे देश को प्यार करने का एहसास ले आए, मेरे लिए बहुत कीमती है। अमृता प्रीतम है तो पंजाबी की लेखिका, लेकिन वो बहुत विस्तृत रूप में सारे हिंदुस्तान में छा गई। उनकी रचनाएं भारत की लगभग सारी भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं और वहाँ के पाठकों का ख्याल है, बहुत सारे पाठकों का ख्याल है कि वो उसी भाषा में ही लिखती हैं। ये किसी भी लेखक के लिए, किसी भी लेखिका के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। अमृता प्रीतम ने जो कुछ लिखा है उसमें जो स्त्री पुरुष संबंध की कोमलता, उसको बहुत गहराई से समझकर, जितनी बारीकी से उसके भीतर की परतों को समझा, और बल्कि समझा ही नहीं, उन परतों में वो खुद उतरती चली गई। इस कारण उनके पाठक को भी यही लगता है कि वो स्वयं उन परतों के बीच से चलकर एक ऐसे लोक में पहुंच रहा है जो उसका अपना सत्य है। अमृता कभी जिंदगी में रजनीश जी से नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने रजनीश चिंतन को गहरे से पाया है। और जब रजनीश जी ने अमृता को उनकी कुछ किताबों की भूमिकाएं लिखने को कहा तो अमृता हैरान हुई। उन्होंने भूमिकाएं लिखी और कहीं ये भी लिखा, शायद को एक काया मानकर कहना चाहती हूँ कि जब किसी के आने से उस काया का अंग अंग खिलने लगा तो आने वाले का नाम कहानीकार हुआ, और जब किसी के आने से उस काया के सांस बौराने लगे तो आने वाले का नाम कवि हुआ, और जब किसी के आने से उस काया के प्राण दीपक से जलने लगे तो आने वाले का नाम ऋषि हुआ। और इन सब से तरंगित जब किसी के आने से उस काया की आंखों में प्रेम और प्रार्थना का एक आंसू भर आया तो उस आंसू का नाम रजनीश हुआ, ओशो हुआ। अमृता ने कई कविताएं सपनों में लिखी हैं और कई सपनों के आधार पर। इनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, एक मुट्ठी अक्षर। एक सपना ऐसा भी था जिसमें शिरडी साईं ने अमृता को बुलाकर पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? अमृता के कितने ही सपने हैं जिनका रहस्य उनकी खुद की पकड़ में नहीं आता। ये सब उनकी एक पुस्तक लाल धागे का रिश्ता में मिलते हैं। शिरडी साईं को अमृता ने सपने में ही जवाब दिया था, क्या कहूं साईं, मेरे चारों तरफ झूठ फैला हुआ है। और फिर पंजाब के सूफी शायरों की चेतना जो अमृता ने बचपन से पाई थी, वही खिल उठी। उन्होंने लिखा, साईं तो अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूं और तेरी दरगाह पर मुझे एक घड़ी जलना है। साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, ये तेरी मोहब्बत थी, ये काया आकारमय हुई। जब काया सुलग जाएगी
एक धुआं सा उठेगा, धुएं का बदन लरस जाएगा, आहिस्ता से कहेगा, जो भी हवा बहती है दरगाह से गुजरती तेरे सांसों को छूती है। साईं, आज मैंने उस हवा में मिलना है। जब बत्ती सुलग जाएगी, हल्की सी महक आएगी, कुछ हौले से कहेगी और फिर मेरी काया एक राख सी होकर तेरे कदम छुएगी। उसने तेरी दरगाह की मिट्टी में मिलना है। साईं, तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मुझे एक घड़ी जलना है। आज भी देश के जो हालात हैं वे अमृता की चेतना के लिए एक गहरी पीड़ा को लिए हुए हैं। दोस्तों, उदासियों का मौसम बहुत लंबा है। बारूदी हवाएं बहती हैं तो पेड़ों के नए पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं। शाखाओं की कोख रोती है, कहती है, ये कैसी तकदीर है कि एक मिट्टी के खून को जो कई फिरकों में बांट देती है। नफरत रगों में चलती तो सारी बद्दुआ माओं की कोख को लगती। मेरे लोग हंडिया में दाल नहीं खौफ रांधते हैं और बेजायका सालन के लिए किसी यकीन के नमक की चुटकी किसी दुकान पर नहीं मिलती। दोस्तों, दुआ मांगो कि कुल्हाड़ियों का मौसम बदल जाए। पेड़ों की उम्र पेड़ों को नसीब हो। हरे पत्तों को जवानी की दुआ लगे। दोस्तों, दुआ मांगो। लोगों की मोहब्बत से गुजरती हुई अमृता आज किस अवस्था में है, यही देखना और कहना वक्त की प्राप्ति है। मैं तो दुनिया के पानी में डूबी किरण, वो किरण के बदन को न छू पाएंगे। राहों का क्या है, जिस भी राह से कहो हम गुजर जाएंगे।